कल हैप्पी बर्थडे वाली लाइव थी रवीना की, और वो लाइव आई भी थी और तमाम लोगों ने भर भर के प्यार दुलार भी दिया। लेकिन जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ललित भी साथ में होगा, ये दोनों सरप्राइज़ देंगे, वो धरी की धरी बातें रह गई। हालांकि कुछ लोगों ने स्पष्ट बोल दिया था कि भैया दोनों में कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक सवालों की जो लड़ी छूट रही थी रवीना के पास कि भाई साहब तुमको बताना पड़ेगा कहाँ है ललित, तुम ललित के साथ रह क्यों नहीं रही हो, आखिरकार तुम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हो। तमाम लोग सवाल दागे जा रहे थे। तो उन सारे सवालों का क्या हुआ। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में नहीं विलाग में। ये विलाग में स्वागत है, उन पे भी आएंगे, विलाग वालों पे भी आएंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे रवीना की। रवीना का ये बर्थडे अगर वैसे तो देखा जाए तो आई नो कि वो बहुत इमोशनल हुई होगी, क्योंकि यार शादी के बाद अगर आपका बंदा ही वहाँ पे नहीं है तो आप समझ सकते हो, भले मनोभाव कुछ भी हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, पर आप उम्मीद करते हो कि चलो कोई नहीं, दुनिया जहान में जो सारी चीज़ें हुई वो एक साइड, पर आज के दिन तो आएगा। पर वो नहीं आया। भले वो इस पूरी लाइफ में हंस रही थी, खिलखिला रही थी, अगर एक बार उसकी आंखों में आपने देखा होगा तो एक खालीपन। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही थी और साथ में वो छोटा बच्चा भी बगल में साइड में था, तो बीच बीच में उसके बारे में भी बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी, आपने भी नोटिस करी, और तमाम लोग पहुंच भी गए थे कि चलो यार चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये वाला सीन। तो पहुंच गए देखने। अब देखकर भाई साहब यही लगा कि क्या ही चल रहा है। मतलब लोग सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, पर इस सवाल का जवाब वो कैसे दे दे, क्योंकि उधर से तो चुप्पी एकदम साधी गई है और इधर से भी चुप्पी साधी गई है। तो आई थिंक दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देना चाहती, ना वो पार्टी ना ये पार्टी। लेकिन सवालों की झड़ी ज़रूर लगी थी, और थोड़ा मोड़ा नहीं लगी थी, पूरी लगी हुई थी। कोई कह रहा था कि ललित भाई पहुंच चुके हैं, रवीना जी वहाँ पर, ये बताइए अपना बर्थडे बहुत इंजॉयमेंट से मनाया, ये बताइए। हाँ, यू आर नॉट स्टेइंग विद ललित, आर यू सिंगल चाइल्ड। ओ भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार लिखते जा रहे थे, और कुछ ऐसे सवाल भी थे। तो उसने किसी सवाल का फ़िलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जवाब देना आई थिंक उचित भी नहीं था, और उसने जवाब ना देकर एक बुद्धिमत्ता का यहाँ पर परिचय दिया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एक बार आपने सोशल मीडिया पे ला दी, तो फिर अगर कल को चांस भी है सही होने की, तो फिर वो बहुत जटिल हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर एक बार गांठ पड़ गई तो जुड़ तो जाती है, पर वो चीज़ नहीं रहती है। तो वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लोग पूछे जा रहे हैं और सवाल की झड़ी लगी जा रही है, लेकिन वो सिर्फ वही सवाल सेलेक्ट कर रही थी जिसमें वो आसानी से जवाब दे सके। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग क्रोधित भी हो रहे थे कि आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भैया, तुम्हारा तो काम है सवाल पूछ के चले जाना, उसके बाद का नज़ारा आप लोग सोच भी सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो कि किस लेवल पे जाके उसको क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कोई और नहीं समझ सकता, ये बंदी ही समझ सकती है। तो कहते हैं कि जही तन लागे वो तन जाने, तो वो वाली बात यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है। तो अभी तो वो जवाब दे देती, बाद में वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा नासूर बना देती। तो बहुत अच्छा किया, वो बर्थडे मनाने के लिए आप सबके बीच में आई थी, तो उसने मनाया भी, ठीक है। आप लोगों ने विश किया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उसने अपनी लाइफ को क्लोज भी किया। जहाँ पे जो जवाब देने लायक चीज़ें थी उसने जवाब भी दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। बसंती जी के सब्सक्राइबर से हम यही पूछ सकते हैं कि भाई बसंती जी, लुकड़ी लगाने आप लोग तो ज़रूर फेक आईडी से गए होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो वो इस तरह के सवाल आ रहे थे ना खटाखट रवीना के मुंह पे, तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये बसंती जी के ही चाटुकारिता करने वाले लोग होंगे। क्योंकि सबको तो पता ही था कम्युनिटी लगी थी, तो सोचा होगा चलो लुकड़ी करते हैं, अनीता जी के खिलाफ़ कुछ बोलते हैं, कहा पता वो बोलें दे। तो लगी तो बहुत देर तक रही थी, लेकिन कुछ हो ही नहीं पावा, है ना।
कोशिश पूरी करी गई है, लेकिन हाथ में नाकामयाबी भी आई। कहो पूनम बाला, दोषी आंटी जैसे लोग लगे रहे हों कि बोल रवीना, बोल बोल, मुंह खोल, हैं कुछ तो बोल, काहे नहीं बोल रही है। अब चलो ऐसे पूछते हैं, अच्छा ऐसे नहीं बोल रही, चलो ऐसे पूछते हैं। मतलब लगातार पूछते ही रहे, पूछते ही रहे, पूछते ही रहे। तमाम लोगों ने ये भी कहा कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे सवाल मत पूछो, आज उसका स्पेशल डे है और तुम उसको मनाने दो, अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने दो। तमाम लोगों ने इस चीज़ का अच्छा लगा जो इस प्रकार की चीज़ें रखी, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि यार यहाँ सारी चीज़ें तो नहीं बोली जा सकती और ना ही वो बोल पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही अलग लगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, दिख भी रही हैं, है ना। तो आप भी नोटिस करो, और वो कठिन टाइम में है तो कठिन टाइम में उसको और कठिन नहीं बनाना चाहिए। जब वो आई थी इस प्रकार की चीज़ें लेके, तो भाई साहब उस चीज़ को जीने देते। और कुछ लोग तो बस सवालों की झड़ी लगा रहे थे कि नहीं नहीं बताओ, तुम इग्नोर काहे कर रही हो। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा। अप्रिशिएट करना बनता है उनका कि उन्होंने भावनाओं को समझा और चीज़ें करी कि नहीं यार, होता है ऐसा, बुरा टाइम चल रहा है तो ऐसे हमें बार बार घुस के उनको लुकड़ी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ऑलरेडी अंदर से दुखी थी, लेकिन दिखा नहीं रही थी, कोशिश यही कर रही थी हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि जो इनकी चीज़ें ख़राब हैं वो किसी भी ना किसी तरीके से सुधर जाएं, है ना। और बाकी अब इतने ख़ास दिन सारे लोग साथ में नहीं हुए तो आप समझ सकते हो। अभी तक तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे लगता है सब कुछ सही है। नहीं बॉस, नहीं सही है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप गलत सोच रहे हो। बिल्कुल भी सही नहीं है चीज़ें। अगर सही चीज़ें होती तो आपको समझ में आ जाती। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं, उसके बावजूद अगर तुम ना समझो तो बेकार है ना। तो स्पष्ट दिखने के बाद उनको समझना चाहिए स्पष्ट तरीके से। तो बसंती जी के बारे में अब आ जाते हैं, है ना। बसंती जी, मम्मी को रुलाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो किसी का सहारा बनते हैं और उसे आगे बढ़ने देते हैं। तो ये टाइटल आपको पता है कि हमारे गोलू भैया ने लिखा होगा, क्योंकि वो इस प्रकार के टाइटल लिखने में माहिर हैं। अरे भैया, कौन है जो मम्मी को रुलाते हैं? हमें तो नहीं पता, हमने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या कि मम्मी को कौन से लोग रुलाते हैं? ऐसे भी हैं जो सहारा बनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो खैर मैं नहीं जानती कि कौन सहारा बन रहे हैं, कौन आगे बढ़ा रहे हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ है अगर तुम्हें कोई रुला रहा है ना। तो बाकी के लोग इतने सारे आ रहे हैं, ढेर सारे सहारा बनने। ऐसे भी लाइफ में होने चाहिए लोग। वही डेली का हमारी बसंती जी का खाना पानी और ख़त्म कहानी, और इसमें बीच बीच में कुछ बातें बोल देना जो होता है डेली के हिसाब से, है ना। उस बच्चे का कंटेंट, हाँ, महिलाओं वाले उसमें जाके जब उन्होंने बोला था, उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें बोली थी, मतलब गजब। ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें अक्सर होती हैं और जानबूझ के ऑन कैमरा कराई जाती हैं कि हाँ देखो हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे हमारे बारे में बोला जा रहा है। बसंती जी, आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुशी होती है। एक अनीता जी हैं और उनकी फैमिली है। सब बैठे बैठे खाते रहते हैं, मोटाते रहते हैं। मतलब इनका सबका तो खाना पचता ही नहीं जब तक अनीता जी की फैमिली को घसीट के लेके ना आए, जब तक अनीता जी की फैमिली के बारे में चीज़ें ना बोलें। गोल्डी के खाने का ख्याल रखा, उसे छोड़कर आते हो, हैं खून की कमी हो सकती है। इनका कहना है कि गोल्डी के खाने का ख्याल रखो, वो ज़्यादा खाएगी पिएगी नहीं तो आगे चल के ना भैया उसको खून की कमी और 10 तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बच्चियां जो है ग्रोथ एज में खाना वाना नहीं खाती हैं या फिर उनको इतना मन नहीं करता है, तो भैया उसमें आपका संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखा जाए, मैं यही कहना चाहूँगी। बाबूजी की रोटी के साथ डॉग लोगों को 2 रोटी बना दिया करिए, हैं पूड़ी चावल लोग खाते खाते बोर हो जाते हैं। लो, अरे बाबू जी के लिए बना दे, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग तो डॉग के लिए भी आ गए। डॉग के लिए वैसे अनीता जी के यहाँ मिल जाता है, हम सब ने नोटिस किया है और आगे भी देखा है कि समय समय पे उनको खाना मिलता रहता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि उनको खाना मिल जाता है। आपको इतना चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉग्स हमेशा भूखे नहीं रहते हैं, इस चीज़ को आप समझो। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई रवीना को लेकर चीज़ें जो हो रही हैं, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि काश उसके जीवन में चीज़ें सही हो जाएं। आप में से भी तमाम लोग यही चाह रहे होंगे कि यार उस बंदी के साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। मैं नहीं कह रही हूँ इनके लिए ये दोषी हैं या फिर वो दोषी हैं, बराबर के दोषी होते हैं। कभी कभार थोड़ा किसी का कम दोष होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जिसका भी दोष कम है, जिसका भी ज़्यादा है, मैं चाहती हूँ कि भाई उनका दोष कम हो और वो सब करके बीच का रास्ता निकाल के कुछ ना एक रास्ता निकला हुआ जीवन की गाड़ी को चलाने का। अलग हो जाना कोई हल नहीं होता है। और बर्थडे पे ये भी रियलाइजेशन हो गया है, अनीता जी की फैमिली का ना आने का मतलब, चलो अनीता जी की फैमिली ना भी आती, ललित के ना आने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इस बर्थडे पे उस बंदी के दिल पे क्या बीती होगी, ये आप लोग समझ सकते हो, हम सारे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझोगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, है ना। अब क्या ही है भाई, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। हम प्रे सभी यही करेंगे कि अच्छा हो, किसी की ज़िंदगानी में कुछ गड़बड़ ना हो। बस हम लोगों का थोड़ा थोड़ा सा ईगो होता है ना, वो हावी हो जाता है। ईगो को साइड में रख के रिश्तों को जिस दिन आप लोग संभालना सीख गए ना, उस दिन कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। खैर, ये कहने में बहुत आसान होता पर करने में मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ईगो भाई साहब शांति नहीं होता, वो हावी ही रहता है। तो हाँ, थोड़ा टफ हो सकता है किसी न किसी के लिए, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर काश कुछ हो सके तो अच्छी चीज़ है ना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।